रिजर्वेशन की है। जैसे अभी हमारी स्टेज पे बात चल रही थी कि बंडहर का कोना जो हिमाचल के साथ लगता है वो किसको दिया है? रीना जो आपकी सरपंच रही है, बंडहर हिमाचल के साथ लगता है। और मैं डीडीसी कहा पांजल की जो बसोली के साथ लगता है, और हमारी एक बीडीसी बहन हाँ ढग्गा से जो बिलावर के साथ लगता है। लेकिन जो तीन कोने हैं जो हमें महिला को दिए हैं, किसने दिए हैं? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। किसने दिया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उनकी ये थी कि आगे महिला को लाना है, नहीं तो चाहे वो मेल भी आ सकते थे, कोई जेंट्स भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने महिला के लिए ये सोचा कि उनको पावरफुल करना है तो हमें उनको आगे लाना होगा। आज आप सब देख रहे हो कि बड़े बड़े लोग पंचायतों में जाके बात करते हैं, 2 3 4 लोग हैं, वो पता क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि पंचायतों में तो काम हुए, प्रधानमंत्री को काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं? आप लोग सोचो, जब सरपंच था जब पहले वाली पार्टियां थी तो तब भी सरपंच होते थे, लेकिन वो अपने गाँव में विकास नहीं करवा सकते थे। सरपंच करवाते थे या नहीं करवाते? क्योंकि उनके पास इतनी पावर ही नहीं थी, उनको इतनी फंडिंग नहीं की थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 3 टायर सिस्टम बनाया, उनने सबको पावर किया। पंचायतों में 30 लाख दे रहे हैं, जो आपका सरपंच है वो पंचायत का प्लान बना सकता है। जैसे आप लोग चाहोगे पैसा वो विकास करवा सकता है एक सरपंच। उसके बाद उसने बीडीसी बनाए, बीडीसी को भी 25 लाख दिया, वो पूरे ब्लॉक में डेवलपमेंट करवा सकता है, पूरे ब्लॉक का विकास करा सकता है, कि उसको भी मौका दिया। उसके बाद हम डीडीसी बनाए, हमें 70 लाख दिया। ये किसने दिया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया ये मौका। आज लोग बोल रहे हैं कि एमपी फंड से कोई पैसा नहीं लगा, जो हम पंचायतों में पैसे लगा रहे हैं ये कहाँ से लगा रहे हैं? ये भी हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पावर दिया, एक सरपंच, एक बीडीसी, एक डीडीसी, तभी हम अपनी पंचायतों में विकास करवा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो पंचायतों में कितनी तेजी से विकास हो रहा है, कितनी जल्दी चेंजिंग हो रही है। लेकिन पहले 70 साल कोई भी विकास नहीं हुआ था, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। आज तो हर गली पक्की दिख रही है, जो नहीं भी दिख रही है। 10 साल भाजपा सरकार रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर 70 साल हमारी पार्टी राज करती तो शायद हमें पंचायतों में एक भी गली कोई भी रोड ऐसे नहीं मिलती कि जहाँ पे पक्का नहीं होता और ब्लैक टॉप नहीं होती। लेकिन हमारी भाजपा सरकार 10 साल रही है, 10 साल में भी 70 सालों के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत आगे है। तो मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, दोनों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि अगर आपने अपनी पंचायत में चेंजिंग लानी है, अगर अपने देश में आप तरक्की करना चाहते हो तो अपना मतदान भाजपा सरकार को करो 19 अप्रैल को। भूल के भी किसी और पार्टी, क्योंकि पार्टियां आपके पास बहुत आएंगी, वोट मांगेंगे आपसे, आपको उल्टे सीधे भगाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। इस पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने देख लिया जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योजना लाई है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मिली है, ना कि अमीरों को मिली है। 1-2 दिन में पहले देख रही थी, एक कोई कैंडिडेट आया था बड़ी में, उसको मीडिया वाले ने पूछा कि आप इलेक्शन लड़ने आए हो, आप मतलब भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया, आप क्या करोगे? उसने बोला जो भाजपा सरकार है उसने मेरे से राशन छीना है, उसने मेरी जमीनें छीनी है। किसकी? मेरी। बोलता मेरी जमीनें छीनी है और मेरे घरों में बुलडोजर लगाया है। लेकिन वो लोग करप्शन करते थे, राशन की करप्शन करते थे, जमीनें लेते थे, स्टेट लैंड पे कब्जा कर लेना, या किसी गरीब की जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर लेना, और इतने बड़े महल बनाए, उनके घर में बुलडोजर नहीं लगाना था। और भाजपा ने क्या करना था? वही राशन आज